हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन के आंसर जो है आपने कैसे देने चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपके बारे में बताइए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हमने आपको क्यों हायर करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कितनी जो सैलरी है आप चाहते हो। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आप जो है हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। अब ये जो चारों क्वेश्चंस है यहाँ पर ही ज्यादातर जो है लोगों को कंफ्यूजन होता ही है। तो जो भी पर्सन फ्रेशर है या फिर उनको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो उन लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर कैसे देने चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाते हो और अगर आप फ्रेशर हो तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए। तो आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आपने अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद है आपको आपका नाम बताना है और आप कहाँ से हो वो बता सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपको आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, जैसे कि अगर आपने बैचलर डिग्री अगर की है उसके बारे में आप बता सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी से की है, या फिर अगर आपके पास सेफ्टी का जो भी डिप्लोमा हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद है कि करंटली आप क्या कर रहे हो उसके बारे में भी आपको बताना है। तो आप बता सकते हो कि करंटली जो है मैं अभी मास्टर डिग्री जो है वो कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद है कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है वो भी आपको बताना है, जैसे कि आप बता सकते हो कि मैं जो हूँ एक गुड लर्नर हूँ और मैं जो हूँ वो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है कि आपको जो है आपकी वीकनेस भी जो है वो बतानी होती है, जैसा कि आप बता सकते हो कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं जो हूँ मेरा जो भी काम मुझे दिया गया रहता है तो वो जो भी टाइम दिया हुआ है कि उसमें फिनिश होना चाहिए तो वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो ये मेरा वीक पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है आप आपका वीक पॉइंट तो बता रहे हो लेकिन ये मैनेजमेंट के लिए सही है ऐसा ही आपको बताना है। और लास्ट में आप बता सकते हो कि जो भी मैंने अभी स्टडी की है तो उसके नॉलेज के बेस के ऊपर जो भी मैंने सेफ्टी का डिप्लोमा लिया है तो उसके हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ के बेसिस के ऊपर उसके रेगुलेशंस के बेसिस के ऊपर जो है मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आपके एम्प्लॉयज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा जो भी वहां पर हजार्ड या फिर रिस्क वहां पर प्रेजेंट होगी उससे। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, यानी कि इसमें जो है सारे पॉइंट्स जो है वो आपको ऐड करने हैं। पहला ये है कि आपको जो है उनका थैंक यू करना है, दूसरा आपको आपका नाम जो है आप कहाँ से हो वो बताना है, तीसरा ये कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, चौथा ये कि आप जो है करंटली क्या कर रहे हो वो बताना है, पांचवा ये कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो बताना है, छठवा ये कि आपकी वीकनेस क्या है लेकिन वो जो वीकनेस है वो मैनेजमेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए ऐसा उनको बताना है, और लास्टली जो है आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि आपको जो है कुछ साल का एक्सपीरियंस है सेफ्टी फील्ड में काम करने का, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कैसे दे सकते हो। तो इसकी भी जो शुरुआत है वो आपको जो है थैंक यू बोलकर करनी है, यानी कि आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आपने अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद है कि आपको आपका नाम बताना है, आप कहाँ से हो वो बताना है। फिर उसके बाद है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है आई डिड माई मास्टर डिग्री इन MSc फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, ऑल्सो आई डिड ADS डिप्लोमा फ्रॉम MSBT, IOS सर्टिफिकेट एंड निबोश IGC सर्टिफिकेट। अब आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार जो है आप ये बता सकते हो। फिर उसके बाद है कि आपको सेफ्टी फील्ड में टोटल काम करने का कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि मुझे 10 साल तक सेफ्टी फील्ड में काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस है। उसमें जो है मैंने लोकल और अब्रॉड में भी काम किया है एज ए HSC ऑफिसर के तौर पर, और इसमें जो है मैंने सेवरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, जैसे कि ऑयल एंड गैस में भी काम किया है, कंस्ट्रक्शन में काम किया है, पावर प्लांट में काम किया है, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। अब आपका जो भी एक्सपीरियंस हो उसके अनुसार जो है आप ये बता सकते हो।
फिर उसके बाद जो है आप करंटली क्या कर रहे हो उसके बारे में भी आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि करंटली जो है मैं XYZ कंपनी के साथ में एडनॉक के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है एज ए HSE ऑफिसर करके काम कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट का नाम है बाब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी प्रोजेक्ट, वो भी अबू धाबी में। अब आप करंटली जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो या फिर आपने कंपनी छोड़ दी है, तो जो भी आपका करंटली स्टेटस हो वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि सालों तक जो है मैंने इस फील्ड में काम किया है, तो मुझे जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मेरे पास ऐसे स्किल है, ऐसा नॉलेज है जो आपके जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उससे स्ट्रांगली मैच करता है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो आपके इंपॉर्टेंट स्किल और क्वालिटीज के बारे में। तो आप बता सकते हो उसमें जैसे कि आपके पास स्ट्रांग कम्युनिकेशन है या फिर इंटरपर्सनल स्किल जो है वो अच्छी है, उसके बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सीनियर मैनेजमेंट टीम है या फिर मैनेजर्स है उनके साथ में मैं स्ट्रांग रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करूंगा, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि थ्रू आउट द कंपनी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो कन्वे हो रहे हैं। और फाइनली आप बता सकते हो कि मेरे पास जो भी नॉलेज है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ का, रेगुलेशंस का या फिर प्रोसीजर्स का, तो उसको जो है मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूंगा और मैं आपको ये मेक श्योर करता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आपके एम्प्लॉयज को मैं प्रोटेक्ट करूंगा जो भी वहां पर हजार्ड्स या फिर रिस्क प्रेजेंट होगी उनसे। यानी कि आपको जो है उनको एश्योर करना है, बिलीव करना है कि आप ही हो इस जॉब के लिए अच्छी चॉइस। तो इस प्रकार जो है अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है सेफ्टी फील्ड में काम करने का, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो और आपको ये सवाल पूछा जाता है कि आप जो है हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो कि एज अ फ्रेशर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मेरा जो करियर है वो मैं स्टार्ट कर सकूं, जहां पर जो है मैं बहुत सारी ऐसी जो स्किल्स है उसको सीख सकूं और मेरा जो नॉलेज है उसको इनहांस कर सकूं, जिसकी मदद से मैं प्रोफेशनली ग्रो हो सकूं। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करके मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में और भी अच्छा काम कर सकूं। आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल है उसको मैंने रीड किया है और उसमें मैंने सीखा है कि आपकी जो कंपनी है वो फ्रेश टैलेंट को जो है वो इनकरेज करती है और साथ ही साथ अच्छा जो वर्क कल्चर है वो भी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर काम करने के लिए, जहां पर मैं मेरी जो स्किल है उसको इनहांस कर सकूं। तो इस तरीके से अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए उसके बारे में। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मैं ऐसा पर्सन हूं जो लर्निंग पर विश्वास करता हूं और लर्निंग करते आ रहा हूं। मैंने मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से काफी कुछ सीखा है जो सीखना काफी जरूरी था। हावेवर मेरे पास जो है 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है काम करने का, जहां पर जो है मैंने बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर काम किया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अभी रेडी हूँ ज्यादा प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेने के लिए, जिसके थ्रू जो है एक बेटर वे में मेरे करियर को अच्छा सा शेप दे सकूं। जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो मैंने तुरंत ही वहां पर अप्लाई करना चाहा और अप्लाई कर दिया। आपकी कंपनी में करियर बनाना ये प्रोफेशनल्स लोगों के लिए एक ड्रीम होता है, जैसा कि ये मेरे लिए भी है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं जो हूं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट तो साबित रहूंगा, उसके साथ साथ जो है मैं आपकी कंपनी में इस तरीके से काम करूंगा कि जहां पर जो है मेरा बेस्ट ऑफ जो नॉलेज है वो मैं वहां पर अप्लाई करूंगा, जिसके थ्रू जो है मेरी जो स्किल है वो और भी बढ़ेगी, जिसकी मदद से आपकी कंपनी में प्रॉफिट लाने में काफी मदद होगी। तो इस तरीके से अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो उसके बारे में। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि एज अ फ्रेशर मुझे पता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ और मुझे जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन मैं काफी पैशनेट हूँ और नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए मैं काफी हंग्री रहता हूँ और मैं ज्यादा प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको गेन करना चाहता हूँ। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो जॉब रोल है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो तो डेफिनेटली मैं खुद को प्रूव कर पाऊंगा। तो इस प्रकार जो है अगर आप एक फ्रेशर हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो।
चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप बता सकते हो कि मुझे पता है कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। मैं देखता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है और आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए मेरा जो नॉलेज है और जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्ट्रांगली मैच करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो स्किल है वो पर्टिकुलरली वेल सूटेड है इस पोजीशन के लिए। इसके साथ साथ मैं काफ़ी पैशनेट हूँ मेरे काम के प्रति और पैशनेट हूँ नई चीज़ों को सीखने के बारे में। तो ये मेरा मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से आप मुझे आपकी कंपनी में जो है हायर करना चाहिए। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हो तो मैं जो हूँ खुद को प्रूव करूंगा कि आपका जो डिसीजन है मुझे सेलेक्ट करने का वो यहाँ पर रॉन्ग नहीं था। तो इस प्रकार जो है अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है काम करने का तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सैलरी डू यू वांट। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो और सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ही वो इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं कि हाउ मच सैलरी डू यू वांट तो आपको आंसर देना है थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी कि आपने जो मुझे ये सवाल पूछा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मैं फ्रेशर हूँ तो मेरे लिए जो मेरी फर्स्ट सैलरी है वो मैटर नहीं करती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सैलरी जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रेशर हूँ। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अच्छी कंपनी में हो या फिर इंडस्ट्री में सबसे पहले जॉब मिलने की है और वहां पर मुझे मेरा जो करियर है वो स्टार्ट करना है जहां पर मैं कुछ नॉलेज जो है वो गेन कर सकूं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर सकूं। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मैं अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ एज पर माई स्किल, माई क्वालिफिकेशन और कंपनी नॉर्म्स के मुताबिक। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो अगर आप एक फ्रेशर हो। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है और आप सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए अगर जाते हो और आपको सवाल पूछा जाता है कि हाउ मच सैलरी डू यू वांट तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आप सबसे पहले आपको बोलना है थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी कि जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मुझे लगता है कि मुझे जो एनुअल सैलरी है वो 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में जो है वो मिल सकती है, वो भी इंडस्ट्री के एवरेज के अनुसार, क्योंकि ये जो है ये मेरी स्किल को और मेरे एक्सपीरियंस लेवल को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है ये आपको तय करनी होती है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है उसमें आपको कितनी सैलरी मिल रही थी। तो जो भी सैलरी आपको पुरानी कंपनी में मिल रही थी तो उस सैलरी के कंपैरिजन में आप 20% या फिर 30% जो है वो वहां पर हाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, यानी कि ये जो मैंने सैलरी की रेंज बताई है इसमें मैं निगोशिएबल भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मुझे ये सुनने में अच्छा लगेगा कि अगर आप बताएंगे कि इस पोजीशंस के लिए कंपनी के कंपनसेशन एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके बारे में। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्वेश्चंस आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं तो उसके जो है आंसर आपने किस प्रकार देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।